राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। हाँ, पंचपीर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो और बचे हैं उनके बारे में और बातें करेंगे, और भी बहुत से महत्वपूर्ण है टॉपिक, उनकी सबकी बात होगी। तो आज बात होगी देवनारायण जी की। देवनारायण जी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, और बहुत बार क्या हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी की गई, हमेशा राजस्थान पुलिस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सारी क्वेश्चन की बात करेंगे। देवनारायण जी का जन्म, सबसे पहली बात ये, तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? गोठा दड़ावता में। गोठा दड़ावता कहाँ पे? आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा। गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। और आसिंद की बात करूं मैं तो गुर्जर जाति का पवित्र स्थल जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आसिंद को कहा जाता है। आसिंद है भीलवाड़ा में, गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। इनके और अन्य नाम हैं जिसमें नाम आता है उद्दल भगवान, देवजी, कुष्ठ निवारक। हाँ, उद्दल भगवान, देवजी, कुष्ठ निवारक, औषधियों के जानकार कोई लोक देवता हैं तो वो देवनारायण जी है। देवनारायण जी औषधि के रूप में कुष्ठ को जब ठीक करते थे, औषधियों के रूप में जो प्रयोग करते थे वो गाय का गोबर और नीम की पत्तियां। हाँ, गाय का गोबर और नीम की पत्तियां औषधियों के रूप में ये और काम में लिया करते थे। फिर बात आती है कि भाई हिंदू है वो इसको किसका अवतार मानते हैं? तो हिंदू इसको विष्णु का अवतार मानते हैं। और हिंदू की जगह बताऊं तो मैं गुर्जर जाति के ये और देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किसी लोक देवता की है तो वो देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ के रूप में जानी जाती है। और फिर बात आती है कि राजस्थान में जो डाक टिकट जारी किया, जो राजस्थान पुलिस के हर पेपर में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस का जो पेपर होता है उसमें हर पेपर में पूछा जाता है डाक टिकट किस लोक देवता की फड़ पर सबसे पहले जारी किया? तो डाक टिकट जारी करने वाला जो लोक देवता है, डाक टिकट जिसके ऊपर जारी किया वो सबसे पहले किस पे किया? देवनारायण जी की फड़ पे और डाक टिकट जारी किया। फिर बात आती है इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो फड़ का वाचन करते हैं। और वाद्य यंत्र किसको काम में लेते हैं? जंतर वाद्य यंत्र को ये काम में लिया करते हैं। और गुर्जर जाति के भोपों द्वारा ये और इनका फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी के बारे में बताया जाता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के तट पे बसा है ये। क्षिप्रा नदी के तट पे उन्होंने तपस्या की थी। हाँ, और इनके जो पिता है वो सवाई भोज है। देवनारायण जी के पिता कौन है? सवाई भोज, ये देवनारायण जी के पिता है। तो उज्जैन में तपस्या की थी, क्षिप्रा नदी के तट पर तपस्या की थी। फिर धीरे धीरे इनको और जानकारी होती गई। फिर इन्होंने और कुष्ठ निवारक लोक देवता की उपाधि पाई या औषधियों का जानकार लोक देवता के रूप में, और ये विराजमान हुए। अब बात आती है कि इनके प्रमुख मंदिर है, 4 मंदिर हैं इनके प्रमुख बड़े मंदिर। 4 मंदिर प्रमुख मंदिर हैं जिनको 4 धाम कहते हैं। हाँ, 4 मंदिर है जिनको किस नाम से जाना जाता है? 4 धामों के नाम से। एक तो देवधाम जोधपुरिया धाम भी बोलते हैं इसको। ये तो है निवाई टोंक में। देवधाम जोधपुरिया धाम कहाँ पे? निवाई टोंक में। एक है गोठा दड़ावता में जहां पे इनका जन्म हुआ। गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। तीसरा बना हुआ है देवमाली में। देवमाली कहाँ पे? देवमाली है अजमेर में। फिर एक है देवडूंगरी कहाँ पे? भी देवडूंगरी है, ये चित्तौड़ में है। देवडूंगरी कहाँ पे? चित्तौड़ में देवडूंगरी। ये इनके 4 धाम है जो बड़े मंदिर है।
देवधाम जोधपुर धाम टोंक में, गोठा तड़ावता आसीन भीलवाड़ा में, देवमाली अजमेर में, देवडूंगरी चित्तौड़ में, ये 4 बड़े धाम हैं। फिर बात आती है कि देवनारायण जी, देवनारायण जी हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन ये कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो गुर्जर जाति के द्वारा। हाँ, गुर्जर जाति ही इनका और क्या करती है भी और पूजन करती है। और इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। मंदिर में किसकी पूजा होती है? कोई मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। फिर बात आती है कि डाक टिकट, सबसे महत्वपूर्ण, नोट लगा के लिख लेना, इनकी लंबी फड़ है सबसे, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है वो बाबूजी की है, लोकप्रिय, और सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, वो देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी किया था 1992 में, और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। हालांकि करीब करीब लोक देवताओं पे और डाक टिकट जारी कर दिया गया, लेकिन सबसे पहले डाक टिकट इन्हीं के ऊपर और जारी किया गया था। ठीक, फिर इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु इनकी हुई थी वो भिनाय में हुई थी। भिनाय कहां पे? भिनाय है अजमेर में, और गोरक्षार्थ में, गायों की रक्षा करते हुए, गोरक्षार्थ। क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि राजस्थान में जो लोक देवता बने हैं वो गायों की रक्षा करते ही, जिन्होंने अपने प्राण हैं वो न्यौछावर किया, प्राणों का उत्सर्ग किया, वो ही लोक देवताओं के श्रेणी में आते हैं। तो ये है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म हुआ गोठा दरावता आसिंद भीलवाड़ा में, पिता है सवाई भोज। आसिंद को गुर्जर जाति का तीर्थ स्थल कहा जाता है। उदय सिंह इनके बचपन का नाम है। अन्य नाम है उद्दल देव, उद्दल भगवान, देव जी, कुछ निवारक, औषधियों का जानकार, औषधि के रूप में गाय का गोबर और नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। गुर्जर जातीय हिंदू इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। सबसे पहले डाक टिकट जारी की देवनारायण जी के ऊपर 1992 में 5 रुपए की, राजस्थान सरकार ने। सबसे फेमस है, नोट कर लेना इसको, सबसे लंबी फड़ है राजस्थान में देवनारायण जी की फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ है वो बाबूजी की फड़ है। फिर बात आती है गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो फड़ का वाचन करते हैं, वो किस वाद्य यंत्र के साथ? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। मृत्यु हुई भिलाय अजमेर में, गोरक्षार्थ में। तपस्या स्थली इनकी क्षिप्रा नदी के पास में, उज्जैन में। ठीक, प्रमुख धाम है इनके, 4 मंदिर है, 4 धाम कहे जाते हैं। देवधाम टोंक, गोठा दड़ावता भीलवाड़ा, देवमाली अजमेर, देवडूंगरी और चित्तौड़ में। और मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। बस यही बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका देवनारायण जी। नेक्स्ट, तो अब बात करेंगे भी, पंचपीर हो गए, देवनारायण जी हो गया। अब जो और भी महत्वपूर्ण है, तेजा जी। तेजा जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया तेजा जी पे। तेजा जी, सबसे पहले तेजा जी की माता का नाम, माता का नाम राजकुंवर। तेजा जी की माता का नाम है राजकुंवर। पिता, माता का नाम राजकुमार हो गया। फिर बात आती है कि इनके पिता कौन थे, तो पिता थे ताहड़ जी। पिता का नाम है ताहड़ जी। पत्नी पेम्मल। हाँ, मां राजकुमार, पिता ताहड़ जी, पत्नी पेम्मल। बहुत कम पूछे जाते हैं, हालांकि कभी अटपटे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं तभी पूछता है, वरना और कोई एग्जामिनर नहीं पूछता है। बहुत कम देखे गए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लेना। फिर बात आती है जन्म। जन्म कहां हुआ इनका? तेजा जी का जन्म खड़नाल गांव। और खड़नाल गांव कहां पे भी? ये नागौर में। तेजा जी का जन्म हुआ खड़नाल गांव, नागौर में। फिर इनके प्रमुख धाम, तो प्रमुख धाम है इनके सूरसरा, सेंधिया, हाँ सूरसरा में, बांसी दुगारी में, है ना, बांसी दुगारी, पर्वतसर में, यहाँ पे इनके प्रमुख धाम है। और भी है बहुत से, लेकिन ये फेमस है थोड़े से। सूरसरा, सेंधिया, बांसी दुगारी, पर्वतसर, इनमें इनके प्रमुख धाम है। अब बात आती है 2013 की। 2013 राजस्थान पुलिस का पेपर था। क्वेश्चन पूछा गया, तेजा जी का पवित्र धाम बांसी दुगारी कहां स्थित है? तेजा जी का पवित्र धाम बांसी दुगारी कहां स्थित है? तो बांसी दुगारी कहां पे भी? बूंदी में बांसी दुगारी। ठीक, पर्वतसर कहां पे है? पर्वतसर नागौर में। अब सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में तेजा जी पशु मेला,
तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राजस्थान में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। पर्वतसर कहाँ पे है? नागौर में। यहाँ पे पर्वतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला लगता है और ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी से, और कब तक लगता है? पूर्णिमा तक। याद रखना इस बात को। तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। कोई बात नहीं है। सबसे फेमस बात, राजस्थान में आय की दृष्टि से, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे ज्यादा इनकम जिससे होती हो, तो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी पशु मेला, जो पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। फिर इसके उपनामों की बात करूं मैं, तो उपनाम कालाबाला का लोक देवता है, कालाबाला का लोक देवता। कालाबाला मतलब भूत प्रेत। अरे अपने देसी भाषा में नहीं, ओपरी पराई है ना, कोई साया आ गया, कोई फेट हो गई तो ओपरी पराई बोलते, कालाबाला का देवता। ठीक। फिर करसी उपचारक, करसी उपचारक लोक देवता। करसी उपचारक मतलब फसल में कीड़ा लग गया है, कुछ और हो गया, तो उसमें करसी उपचारक तेजाजी की आराधना करते हैं, जिससे वो हट जाता है और फसल को नुकसान नहीं पहुंचता। करसी उपचारक इसको कहते हैं। सर्पदंश से मुक्ति देने वाला, सर्पदंश से मुक्ति देने वाला लोक देवता। हालांकि सर्पों का देवता कहा जाता है, और नागराज को भी, गोगा जी को भी कहा जाता है, लेकिन सर्पदंश से मुक्ति देने वाला है वो तेजाजी। फिर बात आती है जो और नाम रह गया इसका, कालाबाला का कृषि उपचारक, सर्पदंश से मुक्ति देने वाला। फिर मैं बात करूं तो गोरक्षक, गोरक्षक लोक देवता भी इसको कहा जाता है, गायों की रक्षा करने वाला, है ना। अब बात आती है कि तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई। 2007 में पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। तो तेजाजी की मृत्यु हुई थी, वो लाछा गुजरी की गायें हैं, वो मेर के मीणा पकड़ के ले गए थे। लाछा गुजरी की गायें हैं, वो कौन पकड़ के ले गए थे? मेर के मीणा। और मेर के मीणा है वो लाछा गुजरी की गायें पकड़ के ले गए, जिसको छुड़वाने के लिए और तेजाजी जा रहे थे, तो सूरसरा, ये सूरसरा अजमेर में है, ये सूरसरा अजमेर में। यहाँ पे एक सर्प और आग में कूदने जा रहा था, आग लगी हुई थी, सर्प है वो उसमें कूदने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। तो तेजाजी ने उसको देखा कि भाई ये जीव है, इसको शायद दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ भी है, ये आग में कूदने जा रहा है, उसने पकड़ के उसको साइड में कर दिया। तो सर्प है वो प्रकट हुए, सर्प महाराज, और कहा कि आपने मेरे को ये और कैसे क्यों बचाया, मतलब उल्टा लांछन लगा दिया उस पे, क्योंकि मेरा जीवन है, मैं कैसे ही और इसको गुजारूं। तब जाके बताया जाता है कि वो नाराज हो गए सर्प और कहा कि मैं तो आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि भाई मैं एक बार लाछा गुजरी की गाय है वो मेर के मीणा पकड़ लेके मैं उनको छुड़ा लाता हूँ, फिर आप डस लेना। तो बताया जाता है उन्होंने उनको वचन दिया, और जब लाछा गुजरी की गाय छुड़ा के लाए मेर के मीणाओं से, तो आते टाइम वो युद्ध में और लहूलुहान हो गए थे, युद्ध किया उनके साथ में। तो आके बोले सर्प को कि भाई आप मेरे को डस लो, मैंने वचन दिया था। तो नागराज महोदय ने, सर्प महोदय ने कह दिया कि भाई ये तो मेरे हिसाब में नहीं है, कि आप तो पूरे लहूलुहान हो, कहां से डसूं आपको मैं। तो जैसा कि आप देखते हो मंदिरों में इनकी मूर्ति जो लगी होती है, जो इसकी फोटो होती है तेजाजी की, तो बताया जाता है कि इसने कहा कि मेरी जीभ सेफ है ना, मेरी जीभ है उस पे और कोई भी खून नहीं लगा, तो आप उसको डस लो। तो सर्प को हथेली में लेके और जीभ निकाल के ऐसे कोई, और इसकी प्रतिमा मिलती है तो जीभ पे डसा जाता है। तो ऐसे सूरसरा में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तब इनको क्या मिला था? सर्पदंश से मुक्ति और देने वाला लोक देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है तेजाजी, इनको याद रखोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है तेजाजी पशु मेला, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जन्म भी पूछा गया आरएस के पेपर में, खड़गाल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। आरएस के पेपर में आया था 2013 में, सेकंड ग्रेड में भी आया होगा, बहुत बार पूछा जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक, नेक्स्ट अब बात करेंगे आगे झरडा जी की। हाँ, तो झरडा जी
झरड़ा जी का जन्म कोल्लू गांव ये वही फलोदी जोधपुर वाला है, और वहीं पे झरड़ा जी का जन्म हुआ था। पिता कौन है इनके? पिता है बूढ़ो जी। हाँ, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जब पंचपीर पढ़े थे तो बाबूजी को पढ़ा था। इनके चाचा हैं, इनके चाचा बाबूजी हैं भी। हाँ, चाचा कौन है इनके? बाबूजी, जिनकी जिंदाराव खिची ने मृत्यु कर दी, जिसकी जिंदाराव खिची से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। अब बात आती है कि इनका उपनाम क्या है? उपनाम तो इनको बूढ़ो झरड़ा जी भी कहते हैं, बूढ़ो झरड़ा जी। फिर इनको रूपनाथ भी कहते हैं। एक नाम क्या है इनका? रूपनाथ भी इनको कहा जाता है। तो झरड़ा जी है, ये बाबूजी के भतीजे हुआ करते थे और बूढ़ो जी के और क्या थे? बेटे थे। अब बात आती है कि इन्होंने क्या लिया, तो इन्होंने बदला लिया था भी। बदला किससे लिया? बूढ़ो जी और बाबूजी की हत्या कर दी थी जिंदाराव खिची ने। और जिंदाराव खिची कौन था भाई? जिंदाराव खिची इनका सगा बहनोई था, जो और देवल चारणी की गाय ले जाता है। तो बूढ़ो जी बाबूजी की हत्या कर देता है वो जिंदाराव। तो इस झरड़ा जी ने अपने फूफा, जिंदाराव कौन हो गया? फूफा, अपने फूफा जिंदाराव खिची से बदला लिया अपने पिता की मृत्यु का और चाचा की मृत्यु का। ठीक, फिर बात आती है कि ये अपने और बहनों में अपने फूफा की हत्या करके और ये हिमाचल चला जाता है, हिमाचल। और हिमाचल में इसको एक नाम मिला बालकनाथ। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झरड़ा जी को हिमाचल में किस नाम से पूजा जाता है? तो झरड़ा जी को हिमाचल में जो पूजा जाता है वो बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, झरड़ा जी को किस नाम से पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में और पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में, और बालकनाथ के नाम से इनको पूजा जाता है। ठीक, हाँ, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, हाँ, कोई ज्यादा नहीं है, खास नहीं है, लेकिन फिर बहुत महत्वपूर्ण है। केसरिया कुंवर जी कौन थे? केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे। केसरिया कुंवर जी वो किनके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। फिर बात आती है कि इनका काम क्या था? तो वही जो पिता काम करते थे, वही कीड़े मकोड़े के काटने पर ठीक करते थे। कीड़े मकोड़े अपने कल्चर में किसको कहते हैं? सर्प को, बिच्छू को, ये डंक मार देते हैं तो उनको कीड़े मकोड़े बोलते हैं, है ना। तो कीड़े मकोड़े के काटने पर और ये किसके और उनके ताती बांधा करते थे, उनकी रक्षा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान पुलिस का पेपर याद है क्या? हाँ, राजस्थान पुलिस पेपर 2018 और कब का? मार्च का। अब कहोगे सर मार्च में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ। भैया ऑनलाइन पेपर सबसे पहले मार्च में ही हुआ था, लास्ट भर्ती का ऑनलाइन जो पेपर हुआ था मार्च 2018 में। 3-4 पेपर ऑनलाइन हुए थे और फिर वो आउट होने के कारण है कि उनको और मतलब भी जो पेपर थे उनको आउट कर दिया गया था, या उनसे जैसे भी उनसे और गलत काम हो रहे थे, पेपर सही तरीके से नहीं हो रहे थे, तब उनको रद्द कर दिया गया था। मार्च की बात थी। तो मार्च 2018 में जो 3-4 पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया था केसरिया कुंवर जी की ध्वजा। केसरिया कुंवर जी की ध्वजा है, वो ध्वजा कैसी चढ़ाई जाती है? तो केसरिया कुंवर जी की ध्वजा कैसे चढ़ती है भाई? सफेद ध्वजा चढ़ती है, इसको याद रखना। केसरिया कुंवर जी की ध्वजा कौन सी है? सफेद रंग की ध्वजा है, केसरिया रंग की। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे हैं। ध्वजा कैसे चढ़ाई जाती है? सफेद चढ़ाई जाती है, इसको याद रखो। ठीक है, हाँ।